नंद के दुलारे हो रोवे अकेली मीरा हो जा। नंद के दुलारे हो रोवे अकेली मीरा हो जा। नंद के दुलारे हो रोवे अकेली मीरा। नंद के दुलारे हो रोवे अकेली मीरा। मीरा के भजन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वहां से ये भजन की शुरुआत है। मीरा एक दिन अपनी मैया के साथ, माँ के साथ मंदिर में गई। छोटी सी थी, 5 वर्ष की। हे मीरा, इधर में ध्यान कर। मीरा अपनी माँ के साथ मंदिर गई ठाकुर द्वारा, और वहां पर कोई शादी का जोड़ा मत्था टेकने के लिए आया था। नई नई शादी हुई थी, दुल्हा दुल्हन मंदिर में आए मत्था टेकने के लिए। मीरा कहने लगी, माँ बाकी बात तो सब ठीक है, ये दोनों कौन है? वो कहने लगी, ये जो देवी है ना, ये तो तेरे जैसी कन्या है जो इस चोले में है, और जो ये इनके साथ में ये जो पटका पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं, ये कौन है? बोले ये है दूल्हे राजा। फिर ये ऐसे इन्होंने इनके पल्ले के साथ में ये पटका बांध क्यों रखा है? ऐसे पकड़ पकड़ के क्यों चल रहे हैं? बोले ये इसका पति बन गया, अब ये जन्म जन्म का साथ इनका बन गया, और ये इसका स्वामी है, इसका पति है, इसके दुख सुख का साथी है, इसकी रक्षा करेगा, इसका पालन पोषण करेगा, और भगवान के धाम तक इसके साथ रहेगा। मीरा कहती है, माँ फिर मेरे को एक बात बताओ। बोले पूछो, मेरा पति कौन है? मीरा की माँ कहती है, चल पगली, अभी से क्या क्या पूछने लगी। बोले नहीं, मंदिर से घर नहीं जाऊंगी, और यहीं जम जाएंगे, और रो रो के रुदन मचाऊंगी। नहीं तो मुझे बताओ मेरा पति कौन है? मैया ने सोचा, बालक है, इसका मन बहलाने के लिए बता दो कि आपके पति ये मुरलिया वाला है। कहने लगी, अच्छा यही मेरा स्वामी है, यही मेरी रक्षा करेगा, यही मेरा जन्म जन्म का साथी बनेगा, यही मुझे परधाम तक लेके जाएगा, परम धाम तक। मैया कहने लगी, हाँ। मीरा तो वहीं बैठ गई और कहने लगी, फिर ये मेरे से बात क्यों नहीं करता? मेरे से बोलो, मेरे से बात करो कन्हैया। बालक से मैं ब्याह करवाया, तेरे से मैं ब्याह की हो। बालक से मैं ब्याह करवाया, तेरे संग में ब्याही हो। बालक से मैं ब्याह करवाया, तेरे संग में ब्याही हो। बालक से मैं ब्याह करवाया, तेरे संग में ब्याही हो। हर छोड़ सासरा
मीरा हो आनंद के दुलारे हो रोए अकेले मीरा हो आनंद के दुलारे हो रोए अकेले मीरा हो आनंद के दुलारे हो रोए अकेले मीरा। रोम रोम रंगा होया नहीं रोम न्यारा हो रोम रोम में रंगा होया नहीं रोम न्यारा हो। ध्यान से सुनो, ऐसा भी कह सकती थी मीरा कि मेरे पहाड़ों में बसे हुए हो, नहीं कहा। क्या कहा? रोम रोम में गौ माता के शरीर में बाल नहीं होते। क्या होते हैं? रोम होते हैं। रोम। और भैंस के शरीर में रोम नहीं होते, बाल होते हैं। कोई कहता है कि भैंस में कृष्ण बसा हुआ है, क्योंकि बालों में वो नहीं बसा हुआ, वो तो रोम रोम में। और रोम तो गौ माता के होते हैं, इसलिए गौ माता में सभी देवी देवता वास करते हैं। रोम रोम में रंगा होया नहीं रोम न्यारा हो रोम रोम में रंगा होया नहीं रोम न्यारा हो। दोस्तों के तन मान पता है भगता का बड़ा प्यारा हो दोस्तों के तन मान पता है भगता का बड़ा प्यारा हो। अकेले मीरा हो आनंद के दुलारे हो रोए अकेले हो आनंद के दुलारे हो रोए अकेले मीरा। कोई कीमत नहीं, अनमोल है, अमृत वचन है। मैंने कहा भैया भगवान का नाम ले लिया करो 1 घंटा। आदमी मेरे को कहने लगा गुरुजी आपको क्या बताएं, फुर्सत ही नहीं है सांस लेने की भी। थोड़ी देर के बाद पूछा, मैंने कहा वो आदमी आया था, बोले जी वो तो चला गया। चला गया? मैंने कहा फुर्सत लगी थी या बिना फुर्सत के ही चला गया? भैया मैंने उससे पूछा अरे जाने वाले मरने की फुर्सत है तेरे को? 1 घंटे का टाइम नहीं था, अब उसको टाइम ही टाइम है। अब उसको कोई करना ही नहीं कुछ यहाँ पे दुनिया का काम। अरे 24 घंटे बर्बाद कर रहे हो, लेकिन ये 24 के 24 घंटे भजन करने के लिए आपको दिए हैं भगवान ने। आज अभी सांस निकल जाए तुम्हारे हाथ में ही कुछ नहीं, रोक नहीं सकते। क्यों? इस शरीर के साथ साथ में रहते हैं जम के दूत। 24 घंटे दाव ढूंढते हैं, कब फंसा और कब मरा और कब गया। एक पल का उन्हें नहीं देखना आपके पास टाइम है कि नहीं। भगवान पूछने नहीं आएगा कि टाइम हो तो हम आपको ले चले, ना 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 ना।
आदम के चोड़े गल्या सूत्र है चमके हो। आदम के चोड़े गल्या सूत्र है चमके हो। तरंग से जब छाड़ा खीस लगे गलीचे गम के हो। तरंग से जब छाड़ा खीस लगे गलीचे गम के हो। सुबह के दुलारे हो के दुलारे मांगे राम मैं तो है को न पावे घर पे। मांगे राम मैं तो है को न पावे घर पे। देखो हजारों टेंशनों का बोझ आपके सिर पे रखा है। दो तरह से वो बोझ उतरता है। सिर से बोझ कब उतरता है? खेत में से आपने मान लो सिर के ऊपर बोझ उठाया, या तो तब उतरेगा जब घर पहुंच जाओगे, धड़ाम से जमीन पे पटकोगे बोझ की गठड़ी और कहोगे हे भगवान आ गया थोड़ा सा आराम। जब घर पहुंच जाओगे तो बोझ उतर जाएगा। या फिर एक दूसरा तरीका भी है बोझ उतरने का। कोई रास्ते में आपके साथ साथ चल रहा हो और आप उसको कहो भैया मेरे को बोझ लग गया, थोड़ी देर के लिए आप ले लो। और इस दुनिया का जितना बोझ आपके सिर पे रखा है, हजारों लाखों टेंशन, बोझ को आपके सिर से अपने सिर पे थोड़ी देर के लिए लेने वाला अगर इस दुनिया में कोई है तो वो गुरुदेव होते हैं। आपका बोझ अपने सिर पे लेते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं, घर पहुंचाने तक का होता है जिम्मेवारी। भगवान के चरणों में जब इस सिर को रख दोगे तो बोझ नीचे पटक जाएगा, नीचे गिर जाएगी गठड़ी। गुरु का काम इतना है कि उनका बोझ अपने सिर पे लेके और उनको कहे ले भैया मैं भगवान के चरणों में अभी ये सिर रखूंगा मेरा, और मेरे से सीख के तुम ये सिर उनके चरणों में झुका देना, बोझ सब उनके अर्पण हो जाएगा। मांगे राम का बोझ किसने हल्का किया? लक्ष्मी चंद ने। मांगे राम ने तो है सासू पावे को न घर तक हो। मांगे राम ने तो है को न पाया घर तक हो।